नमस्कार, मैं हूं सानिराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि पहले चरण की जो नामांकन था वो कल पूरा हो गया है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी ने भी नामांकन कर दिया है और देखा जा रहा था कि सर्वजीत कुमार के नामांकन के दौरान जो भीड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुई थी, लेकिन वहीं जीतन राम मांझी के टाइम पे भीड़ में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में एनडीए की क्या कुछ तैयारी है कि भीड़ जुटा पाए और वोट जुटा पाए, ऐसे में क्या कुछ करने वाले हैं ये जरा जानते हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी से। जी कहिए, क्या लगता है आपको, कैसे आप जो भीड़ है उसको इकट्ठा कर पाएंगे, वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाएंगे? देखिए, हम भीड़ इकट्ठा करने वाले लोग नहीं हैं जी। हमको जनता पर भरोसा है जी। बिहार की जनता और देश की जनता पर भरोसा है। देश की जनता और इस राज्य की जनता एनडीए के साथ है। जिनको भीड़ जुटाना है भीड़ जुटाएं, और भीड़ जुटाने में भी हमसे आगे कोई नहीं होंगे, लेकिन हम वोट की चिंता करते हैं। जनता हमारे साथ है, देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। जिसके साथ देश की जनता होगी वही इस देश पर राज करेगा। नरेंद्र मोदी के साथ इस देश के 140 करोड़ लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के लोग हैं। सबने तय किया है इस बार 400 पार मोदी की सरकार। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो भीड़ जुटा रहे हैं महागठबंधन वाले, तो क्या इसके पीछे पैसे वैसे दिया जा रहा है या फिर ये भीड़ सच में इकट्ठा हो रही है? महागठबंधन जो बना है और गठबंधन में भी बहुत भीड़ है, लेकिन आज तक सीट का शेयरिंग नहीं हुआ हटे और सिंबल बंटने लगे। लेकिन आज कहा जा रहा है कि आज तो डिक्लेयर हो ही जाएगा, सीट शेयरिंग हो ही जाएगी। अब कर ही के क्या करेंगे? अब पछतावा क्या करें जब चिड़िया चू गई खेत। जब सिंबल बट गया तो सीट शेयरिंग की बात होगी। भाई गजब बात है। अब खेत पीटने से क्या होगा, माथे पीटने से क्या होगा? जब सारे के सारे लगभग सिंबल लालू प्रसाद जी ने अपने प्रत्याशियों को दे दिया जी, तो अब कौन सा सिंबल बचा है, कौन सा सीट बचा है जो इंडी गठबंधन को देंगे, अपने गठबंधन वाले को देंगे? कांग्रेस को क्या देंगे, कम्युनिस्टों को क्या देंगे जी? तो ये तो विचित्र गठबंधन है, और इस विचित्र गठबंधन का इलाज बिहार की जनता करने वाली है। लेकिन 9 सीटों पर तो बात मान गए हैं अब लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी सुप्रीमो है। अब तो उनका कहना है कि ठीक है, कांग्रेस 9 सीट मिल जाएगी कांग्रेस को। और देखा जा रहा है कि अब तो पूर्णिया से बिना भारती को भी उन्होंने खड़ा कर दिया है, पप्पू यादव को एक तरीके से दरबदर कर दिया है। लालू प्रसाद जी ने कांग्रेस के साथ तालमेल करके पप्पू यादव की लुटिया को डुबाने का काम किया। जी। पप्पू यादव जी के राजनीतिक भविष्य को चौपट करने का काम लालू प्रसाद जी ने किया है। लालू प्रसाद जी बहुत शातिर खिलाड़ी हैं। अपने बेटे के सामने कोई भी किसी भी यदुवंशी परिवार का बेटा को राजनीति करने देना नहीं चाहते हैं। लालू प्रसाद जी की मंशा अगर ठीक होती तो पप्पू यादव जी को पूर्णिया से लड़ने देते। उनको पता था पूर्णिया से पप्पू यादव लगातार जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। कल उन्होंने कहा कि हम पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे, भली दुनिया को छोड़ देंगे। लेकिन लालू प्रसाद जी ने क्या मैसेज दिया? भले ही तुम दुनिया को छोड़ दो लेकिन पूर्णिया की बात मत करो। तो ये तो बड़ा विचित्र गठबंधन है। लालू प्रसाद जी भस्मासुर के तरफ पूरे गठबंधन के नेताओं को और पूरी पार्टियों को खाने में लगे हैं, उसको हजम करने में लगे हैं। लेकिन बिहार की जनता इनको जानती है। बिहार की जनता ने एक सीट पिछले चुनाव में नहीं दिया था। जी। अब तो अरुण सिंह ने भी चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है। देखिए, मुझे भी जानकारी हुई है जी। अरुण बाबू बड़े नेता हैं, एनडीए के, लोजपा के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे देश में स्थिर सरकार, मजबूत सरकार को बनाने के लिए आप भी अपनी महती भूमिका निभाएं। क्या वजह रही होगी कि अरुण सिंह ने पार्टी छोड़ी है? देखिए, टिकटों का बात है, कई लोग दावेदार होते हैं, परिस्थितियां भी होती है, गठबंधन का दौर है। कोई जानबूझ के इस प्रकार का काम नहीं हुआ होगा, मुझे जो जानकारी है। लेकिन हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि एनडीए के प्रत्याशियों को भरपूर मदद करें। आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वाभिमान भी बढ़ेगा और सम्मान भी बढ़ेगा। जी।
जी, वही देखने को मिल रहा है कि कुमार सर्वजीत जो हैं और जीतन राम मांझी में बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। कुमार सर्वजीत भी राइफल प्रेमी है, वहीं देखा जा रहा है जीतन राम मांझी जो हैं गाय प्रेमी हैं। वो गायों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वहीं कुमार सर्वजीत जो हैं वो राइफल लहराने वाले नेताओं में से हैं। देखिए, राइफल वाली पार्टी के प्रत्याशी हैं जी, तो उनके यहाँ तो राइफल ही ना मिलेगा। जो गाय को माता मानने वाली पार्टी है, गठबंधन है, उसके यहाँ गाय ही मिलेगा। और देश की जनता गौ माता, गंगा माता, अपनी माता, इसको पूजने वाले लोग हैं देश की जनता। हमारे देश में इन्हीं माताओं की पूजा होती है, लेकिन जिनके यहाँ हथियार की पूजा होती है वो अपने जाने। लेकिन बिहार में अब वो हथियार की बात नहीं चलने वाली है, वो हथियारों का दौर गया जी। और मांझी जी निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। गया की जनता उनको जिताएगी, भारी बहुमत से जिताएगी। मांझी जी की भी जीत तय है। आप कह रहे हैं कि राइफल का दौर खत्म हो गया है, लेकिन अब कहा जाए राइफल की बात तो एक ही सप्ताह में 2 मर्डर हुए हैं पटना में। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ अपराधी हैं जिनको लगता है कि शायद हमारी सरकार लौट जाएगी। ये अपराधियों वाली सरकार गई। इस राज्य में जो अपराध करेंगे वो जेल के अंदर जाएंगे, सख्त सज़ा होगी। आपको पता भी, आप देख भी रहे होंगे, जब से एनडीए की सरकार बनी है अपराध में कमी आई है, भारी कमी आई है। लेकिन इक्के दुक्के अपराध हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई पालने पोसने वाला नहीं है। इस सरकार में कोई अपराधियों को पालने वाला और अपराधी मंत्री नहीं है जी। इस सरकार में कोई अपराधी मंत्री है ही नहीं, और उस प्रकार की मानसिकता वाले भी लोग नहीं है, ना उसको बचाने वाले लोग हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टुकना चाहूँगी, क्योंकि जो हत्या हुई है, जो मर्डर हुए हैं, वो सिर्फ एक ही इंसान ने किया है। पहली बार उसको मौका दे दिया गया, तो दूसरी बार भी उसी इंसान ने हत्या की है। देखिए, ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, सन की मानसिकता के कुछ लोग होते हैं जी। जो डिप्रेशन में आके इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम देते हैं। लेकिन कुछ संगठित अपराधी भी होते हैं, जो संगठित अपराधी जो बड़े बड़े कारनामे करके भागने का प्रयास करते हैं। ये राज्य सरकार, ये जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार में अब उनको कोई बचाने वाला नहीं है। कोई बचेगा नहीं, किसी को कोई बचाएगा नहीं। यहाँ अपराधियों की चलने वाली नहीं है। ये एनडीए की सरकार है, एक ईमानदार स्थिर सरकार है। इस सरकार में भ्रष्टाचारी अपराधियों की पौबाड़ा नहीं होगी जी। औरंगाबाद में भी अभय कुशवाहा का पलड़ा ज़्यादा भारी देखने को मिल रहा है, महागठबंधन की ओर रुझान दिख रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कैसी तैयारी है वहाँ पे? हमको तो अभी तक पता नहीं चला है कि कैसे भारी है। औरंगाबाद की जनता ने कई बार सुशील सिंह जी को जिताने का काम किया। हम तो बता दिए, एक ही कैंडिडेट है, वो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी को जिताना है जी। देश में 400 पार मोदी की सरकार बनाना है, तो औरंगाबाद हो या पटना जी, कोई भी सीट विपक्षी भ्रम में न रहे, मुगालते में न रहे, दिन में सपने न देखे। 40 की 40 सीट बिहार की जनता एनडीए की झोली में देने वाली है। यानी पहले चरण में एनडीए का जो सरकार है वो एक तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखेगा। बिल्कुल, पर पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक सभी चरण में जी एनडीए के ही बहुमत होगा, प्रचंड बहुमत होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं तो पूछना चाहता हूं जी इंडी गठबंधन वाले से कि आपके बारात का दूल्हा कौन है जी, कहां जाएंगे आप? ये बारात लेके कहां जाने वाले हैं? देश की जनता ने अपना सेवक चुन लिया है जी। देश की जनता भ्रष्टों को अपना सेवक नहीं बनाने वाली है। परिवारवादियों और समाजवादियों को धूल चटाने का काम देश की जनता करने वाली है। अब तो लालू यादव ने अपनी बेटियों को भी उतार ही दिया है मैदान में एक तरीके से। अब पाटलिपुत्रा से मीसा भारती हैं, सारण से अब रोहिणी आचार्य हैं। परिवारवाद का तो जो वर्चस्व था वो तो चल ही रहा है, लेकिन वहीं अगर सुनने की बात आए तो वो थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं परिवारवादी के। देखिए, लालू जी ने गलती किया है जी। 2 ही बेटियों को क्यों उतारा? पूरे परिवार सब लोग को उतार देना चाहिए था जी। अरे बारी बारी से उतारते, एक ही बार उतार दीजिए ना, क्या दिक्कत है जी। एक ही बार उतार दीजिए सबको। लेकिन देश की जनता ऐसे परिवारवादी से मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता ने कब को
इन लोगों को इग्नोर कर दिया। बिहार की जनता कई बार तो मिश्रा जी को हराने का काम किया, जी जी, कई बार लालू जी, राबड़ी जी भी, सब लोग हारे हैं। बिहार की जनता ने तय कर लिया है लालू परिवार का कोई भी व्यक्ति अब चुनाव नहीं जीतेगा, न जीतने देगा। तो आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना है कि चाहे कुछ भी हो, एक बार में वैसे भी उतार देना चाहिए लालू प्रसाद यादव को, सभी परिवार वालों को मैदान में, क्योंकि बार बार एक एक करके उतार रहे हैं तो वैसे भी उनको हारना ही है। इसीलिए सभी परिवार वालों को आप एक ही बार मैदान में उतार दीजिए ताकि सब एक बार में ही हार जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।